हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि फ्यूजी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ड्राइव में कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए ड्राइव में कौन सा पैरामीटर सेट करने होते हैं। जॉक कमांड के लिए ड्राइव में कौन सा पैरामीटर सेट करना होता है। जॉक रेफरेंस के लिए ड्राइव में कहाँ पैरामीटर सेट करना होता है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव के कीपैड को समझते हैं। ये हमारे पास है ड्राइव का कीपैड। इसमें फर्स्ट बटन है PRG प्रोग्रामिंग की, उसके बाद है फंक्शन की FUNC फंक्शन की, ये अप डाउन की, स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये पोटेंशियोमीटर है। सबसे पहले प्रोग्राम की का यूज़ हम प्रोग्रामिंग मोड में इंटर करने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग मोड में जब जाना हो तो हम प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं। इसमें 7 मोड होते हैं। उसके बाद है फंक्शन की का यूज़ हम किसी भी प्रोग्राम में इंटर करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम सेट बटन की तरह भी कर सकते हैं, सेट या इंटर की तरह। उसके बाद है अप डाउन की का यूज़ हम फंक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन, इसके थ्रू हम ड्राइव अगर लोकल में है या मैनुअल मोड में है तो इससे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इन 2 बटन का यूज़ करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है ड्राइव का, इसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। ये हमारे पास है ड्राइव के 7 मोड है। F कोड, इसमें हम ड्राइव के बेसिक पैरामीटर सेट करते हैं। E कोड, इसमें हम ड्राइव के इनपुट आउटपुट पैरामीटर सेट करते हैं। बेसिकली हमें ये दोनों पैरामीटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद अब हम यूज़र मैनुअल को समझते हैं। ये हमारे पास ड्राइव का यूज़र मैनुअल। सबसे पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए हम पेज नंबर 186 में जाते हैं। ये 186 आ गया। F कोड, सबसे पहला पैरामीटर है F00। जब हम प्रोग्रामिंग की को प्रेस करेंगे तो IF आएगा। IF में इंटर करने के लिए हम जब फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो पहला पैरामीटर आएगा F00। F00 पहला पैरामीटर है डाटा प्रोटेक्शन। इसका यूज़ हम रीड और राइट के लिए करते हैं। अगर हमें ड्राइव में डिसेबल डाटा प्रोटेक्शन, ड्राइव के सारे पैरामीटर हम एडिट कर सकते हैं। और इनेबल डाटा प्रोटेक्शन, इसके थ्रू अगर हम सेट कर देंगे 1, F00 में अगर हम 1 सेट कर देते हैं तो ड्राइव के कोई भी पैरामीटर हम एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन F01 फ्रीक्वेंसी कमांड 1। इसका यूज़ हम जब ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हमें किस मोड पे सेट करना है उसके लिए करते हैं। हमारे पास इसके 5 ऑप्शन हैं। पैरामीटर F01 में 0 सेट करते हैं तो ड्राइव के जो अप डाउन की थी, ये अप डाउन की, उसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी टर्मिनल नंबर 12 से चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज इनपुट है, 12 नंबर का वोल्टेज इनपुट है, इसमें हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कैसे हमें पोटेंशियोमीटर को कनेक्शन करना है। अगर हम पोटेंशियोमीटर से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो हमें F01 में 1 सेट करना होगा। उसके बाद अगर हम करंट इनपुट देना चाहते हैं ड्राइव को, करंट इनपुट से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो हमें पैरामीटर F01 में 2 सेट करना होगा। उसके बाद आता है 3 का यूज़ हम वोल्टेज और करंट इनपुट को ऐड करने के लिए। अगर हमें दोनों इनपुट को ऐड करना है, वोल्टेज और करंट इनपुट को ऐड करना है तो हमें पैरामीटर F01 को 3 करना होगा। उसके बाद है 4, अगर हम ड्राइव के जो पोटेंशियोमीटर है, ड्राइव का ही पोटेंशियोमीटर, उसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो हमें F01 में 4 सेट करना होगा। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी कमांड का पैरामीटर F01। उसके बाद आता है पैरामीटर F02। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी और इसके थ्रू ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप कमांड, इसलिए हमें ये दोनों बेसिक पैरामीटर होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों पैरामीटर की ज़रूरत होती है। इसमें भी हमारे 4 है, 0, 1, 2, 3। अगर हम पैरामीटर F02 में 0 सेट कर देते हैं तो ड्राइव हमारी मैनुअल मोड में सेट हो जाएगी और ड्राइव के कीपैड से ही ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। इस कंडीशन में हम ड्राइव को रिवर्स और फॉरवर्ड ड्राइव के कीपैड से ही कर सकते हैं। उसके बाद 1 अगर सेट कर देते हैं तो ड्राइव की स्टार्ट स्टॉप कमांड, एक्सटर्नल इनपुट, कल के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हमें एक्सटर्नल इनपुट की वायरिंग करनी है। अगर हम एक्सटर्नल इनपुट से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, तो हमें पैरामीटर F02 में 1 सेट करना होगा। तो हम ड्राइव को एक्सटर्नल पुश बटन के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप और ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है F02 में अगर हम 2 सेट कर देते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा,
रन और स्टॉप बटन से स्टार्ट स्टॉप तो होगी, उस कंडीशन में ड्राइव हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में ही चलेगा, रिवर्स में हमारा ड्राइव नहीं चलेगा। अगर हम ड्राइव को कीपैड से रिवर्स करना चाहें तो ड्राइव रिवर्स नहीं होगा। उसके बाद है पैरामीटर, अगर F02 में अगर हम 3 सेट कर देते हैं, F02 में अगर हम 3 सेट कर देते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, ड्राइव स्टार्ट स्टॉप हमारी कीपैड से ही होगी, पर इस कंडीशन में ड्राइव हमारा रिवर्स कंडीशन में ही चलेगा, फॉरवर्ड कंडीशन में नहीं चलेगा। ये बेसिक इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स हैं F01 और F02 ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। उसके बाद आता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पैरामीटर F03 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आउटपुट हमें कितना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट कितना चाहिए, हमें मोटर को कितने फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करना है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में सेट करना होता है। उसके बाद है बेस फ्रीक्वेंसी। बेस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो मोटर के नेम प्लेट में लिखी होती है। इंडिया स्टैंडर्ड में मोटर हमारी 50 हर्ट्ज में डिज़ाइन होती है, तो हमें यहाँ पे 50 हर्ट्ज सेट करना होता है। पैरामीटर F04 में हमें यहाँ पे 50 हर्ट्ज सेट करना होता है। उसके बाद आता है वोल्टेज F05, वोल्टेज रेटेड वोल्टेज, ये भी हमारी मोटर में लिखा होता है। अगर सिंगल फेज़ की मोटर होगी तो 230 220 वोल्टेज लिखा होगा, अगर 3 फेज़ की मोटर होगी 440 420, तो हमें वो वोल्टेज यहाँ पे सेट करना होता है पैरामीटर F05 में। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम, पैरामीटर है F07 F08। एक्सेलरेशन टाइम वो टाइम होता है जब हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं तो हमारी सेट फ्रीक्वेंसी, अगर जैसे हमने ड्राइव को 50 हर्ट्ज पे सेट कर दिया तो ड्राइव हमारा स्टार्ट कमांड के बाद 50 हर्ट्ज कितने देर में अचीव करें, वो टाइम हमें एक्सेलरेशन टाइम में डिफ़ाइन करना होता है। ये टाइम 3600 तक के हम सेट कर सकते हैं। तो हमें जीरो स्टार्ट से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में जो टाइम ले, वो टाइम हमें यहाँ पे सेट करना होता है, उसे हम एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन टाइम, अगर हमारी ड्राइव रन है, जैसे 50 हर्ट्ज पे अभी हमारी ड्राइव रन है, अगर हम उसे स्टॉप करें तो जीरो कंडीशन में आने में, अपनी जीरो पोजीशन पे आने में, 0 हर्ट्ज आने में जो टाइम ले, वो टाइम हमें ड्राइव के डी एक्सेलरेशन टाइम में सेट करना होता है। वो उसका पैरामीटर है F08। उसके बाद ई ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे हम इनपुट डिफाइन करते हैं। हमारे पास 3 इनपुट थे, हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि हमारे पास ड्राइव में 3 इनपुट होते हैं, X1 X2 X3। ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करना है और सेलेक्टर स्विच से ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड करना है। उसके लिए हमने इस तरह से वायरिंग की थी और हमने एक इनपुट लिया था स्टॉप करने के लिए X1। हम इसके लिए पैरामीटर क्या सेट करेंगे, हम मैनुअल में जाते हैं, तो हमने इनपुट नंबर X1 में हमने स्टॉप बटन कनेक्ट किए। इनपुट X1 का पैरामीटर है E01, इनपुट X1 का पैरामीटर है E01 में हमें जाके 6 करना है, इनेबल 3 वायर ऑपरेशन। जब हम ड्राइव में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं 3 वायर मोड, 3 वायर ऑपरेशन। तो हमें पैरामीटर E01 में जाके हमें 6 सेलेक्ट करना है, तो हमारी ड्राइव 3 वायर मोड में सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसके थ्रू हम ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से कर सकते हैं और सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हमें ड्राइव को जॉग में चलाना है, इनपुट जैसे अगर हमने जॉग इनपुट X2 में कनेक्ट किया, अगर हमें कोई पुश बटन कनेक्ट किए जॉगिंग के लिए, अगर उसे हमने इनपुट X2 में कनेक्ट किया तो X2 का पैरामीटर है E02। तो E02 में हमें अगर जॉगिंग करना है तो जॉग के लिए हमें 10 सेट करना होगा। E02 में हमें जाके 10 सेट कर देंगे तो हमारी ड्राइव जॉग इनपुट के लिए रेडी हो जाएगी। पर हमने अभी यहाँ पे जॉग इनपुट बस सेलेक्ट किया है, उसके लिए हमें जॉग फ्रीक्वेंसी भी सेट करनी होती है। तो जॉग फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है C20, वो ग्रुप हमें C में जाना होगा, तो हम ग्रुप C में जाते हैं। ग्रुप C आ गया, ये C20 जॉगिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें यहाँ पे जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। जो भी फ्रीक्वेंसी हमें जॉग इनपुट में लेना है, जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो हमें पैरामीटर C20 में हमें जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। उसके बाद अगर हमें जॉग का एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना है तो पैरामीटर में जाएंगे, H ग्रुप में जाना होगा हमें, H54 ये आ गया हमारा जॉग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम। जॉग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का पैरामीटर है H54। जब भी हमें ड्राइव को जॉग में रन करना है तो उसका हमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम भी सेट करना होता है। इसमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम एक ही पैरामीटर में सेट करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।